नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव चौहान, आपका हम जुबान, और आप देख रहे हैं विस्फोटमीडिया.com। विस्फोट मीडिया यानी कि सच के बिल्कुल एकदम करीब, बिना किसी लाग लपेट के, सीधी सच्ची आपकी बात आपके पास। हमारे साथ हैं ईशांक मलिक। ईशांक, दिल्ली में पॉल्यूशन, ग्रैब, रोज़ तमाशा हो रहा है। देश की राजधानी जहाँ से सत्ता चलती है, हुकूमत जहाँ से बनती बिगड़ती है, जहाँ से देश की किस्मत बनती बिगड़ती है, उसका बेहाल क्यों है? सर बेहाल हम एक तो जो खुद हमारे लोग हैं, एक तो उन्होंने बेहाल किया हुआ है। दूसरा जो है सोती हुई सरकार, वो कभी जागेगी नहीं। 2014 से सरकारें बदलती रही हैं, कभी 2016 में बदल रही हैं, कभी हम ग्रैप लगा रहे हैं, कभी हम कायम बना देंगे कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, लेकिन ये ना एक बैंडेज का काम कर रहे हैं। जो रियल कॉज है पोल्यूशन की, उसको कोई नहीं जानना चाह रहा, ना उसको रोकना चाह रहे हैं ये। और जो रियल कॉज के इर्द गिर्द बस घूमते रहते हैं कि BS3 BS4 व्हीकल हमने देखे, इसको रोक लो। सस्ते जो तरीके होते हैं रेवेन्यू कमाने के, ये वो तरीके हैं। आपने बैंडेज एक वर्ड यूज़ किया है। हाँ जी। कि बैंडेज लगा रहे हैं, ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं। आपको दिख रहा है कि आपका ट्रीटमेंट हो गया है। आम पब्लिक जो है, जो नहीं जानती अंदर की बात, वो सिर्फ पॉल्यूशन से जुड़ी एजेंसियां जानती जिनको रोकना है, और वो नहीं रोक रही। आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल संजीव जी। अगर दिल्ली वासी जो हैं, जो डेली ट्रैवल करते हैं, मेट्रो से भी ट्रैवल बहुत लोग करते होंगे। जब यमुना बैंक के ऊपर से मेट्रो गुजरती है, तब भी एक थिक लेयर ऑफ फॉग देखते हैं वहाँ पे लोग, पोल्यूशन देखते हैं। द्वारका साइड जाएंगे, वहाँ पे भी देखेंगे। एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे, वो कहेंगे आज तो फॉग थी, हमारी फ़्लाइट डिले हो गई। लेकिन कोई ये नहीं जानता कि ये स्मॉग है, जो स्मोक और फॉग का मिक्स है, जो हमारे लिए ज़्यादा हानिकारक है। PM10 जो पार्टिकल्स हैं एयर में, इतने ज़्यादा हाई हैं, जो कि जो अभी LA में फायर लगी है उससे 3 गुना ज़्यादा हैं। LA में ये बोला गया है कि जो आपका AQI, मतलब लॉस एंजलिस, अमेरिका की बात कर रहे हैं आप? लॉस एंजलिस में जो फायर लगी हैं हॉलीवुड टाउन में, वहाँ पे जो AQI है हज़ार्डियस है, 178, 120, 200। वो ये कह रहे हैं कि इस हवा में अगर आप सांस लेंगे तो आपके फेफड़े राम राम सत्य हो जाएंगे। हम तो 400, 450 AIQ पे जाते हैं, तो हम मतलब अमेरिका से भी ज़्यादा बिना आग लगे इतनी दुर्गति में हैं। संजीव जी, आप और हमारे जैसे लोग जो बिल्कुल ही स्मोक नहीं करते हैं, और दिल्ली की भाषा में बोला जाए तो धूम्रपान नहीं करते हैं, अभी इस हवा में सांस लेना ही धूम्रपान के बराबर है। आप 10 सिगरेट एक दिन में पी रहे हैं इस समय पे। और अभी जिस लोकेशन में भी हम खड़े हैं, ये दिल्ली और नोएडा का बॉर्डर लगता है। अगर यहाँ पे आप जाके देखेंगे, इंडिया का झंडा है, वो आपको दिखेगा ही नहीं हिलता हुआ। कुल मिला के इस वक्त जो बात कर रहे हैं ईशांक मलिक, वो घबराने की बात नहीं है, समझने की बात है कि जो आपको फॉग दिखाई दे रहा है और पॉल्यूशन, ये दोनों मिक्स हैं। और आप 10 सिगरेट पर डे पी रहे हैं। आपने भले ही ज़िंदगी में सिगरेट ना पी हो, लेकिन अगर आप दिल्ली के बॉर्डर में घुस गए इस बुरे हाल में, तो अमेरिका में जो लॉस एंजलिस में जो आग का प्रकोप है, त्राहिमाम हो रही है, उससे कहीं घातक जगह आप खड़े हुए हैं। मतलब ये विस्फोटक स्थिति है। सवाल ये है कि यहीं नेता रहते हैं, यहीं से हुकूमत चलती, हुक्मरान रहते हैं, तो फिर क्यों नहीं रुक पा रहा? वो भी तो पी रहे हैं यही मौत, अकाल मौत। संजीव जी, एक बात बताइए, जो रूट कॉज है वो ये है कि जो हमारा इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है वो बहुत हाई है। कोई भी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की स्क्रबिंग नहीं करना चाहता। अगर आप यहाँ पे देखेंगे अपने चारों ओर, कितना धुआं है, कितनी कंस्ट्रक्शन चल रही है, कितनी इंडस्ट्री है। को काला दिखाई दे रहा है, धूप निकल रहा है, सूरज दब गया है। मतलब सूरज दब गया है। ये लोग क्या कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, गाड़ियों पे रोक लगाइए, जबकि एक सोर्सेज के आपको मैं डेटा निकाल के बता रहा हूँ, वर्ल्ड का सिर्फ जो 17% पोल्यूशन है एयर का, वो सिर्फ व्हीकल से आता है। अब रही बात दिल्ली की, दिल्ली में आपकी जितनी टैक्सी है 90% तो वो है CNG पे चलने वाली। बिल्कुल ठीक। बाकी ले दे के आ गई है ब्लू स्मार्ट, वो चलती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी पे। दिल्ली में शुरू हो गई इलेक्ट्रिक बसें, पहले CNG चलती थी। लोगों के BS6 इंजन में तब्दील हो गई हैं गाड़ियाँ, नई गाड़ियाँ खरीदवा रहे हैं लोगों को 5-5 साल में। अब आप कहते हैं कि अगर आपने 5 साल पहले कोई गाड़ी खरीदी है जो कि BS4 डीजल है और वो जाने की हाइब्रिड है, आप नहीं चला सकते। अब अगर हाइब्रिड आप कह के बेच रहे हैं, ग्रीन टैक्स आप ले रहे हैं उस पर, और आप कह रहे हैं बात नहीं चला सकते। नहीं, तो क्या ये कंपनियों के साथ हुकूमतों का मिला जुला गेम है, डर्टी गेम है, आप ये कहना चाहते हैं? संजीव जी, क्यों नहीं होगा? अगर आप जाके कंपनी से पूछिए, उनकी तो सेल बढ़ रही है।
15 साल में 10 साल में गाड़ी अगर आप बाहर कर देते हैं, जो कि फ़ॉरेन के देशों में 20-20, 25-25, 30-30 साल लोग गाड़ी अपने पास रखते हैं, उसकी सर्विसिंग अच्छे से कराते हैं, वो पोल्यूशन नहीं पैदा करती। मतलब आप ये कहना चाहते हैं, अगर ईशांक मलिक की बात मानी जाए, मेरे सहयोगी हैं और बहुत नॉलेज रखते हैं इन तमाम मुद्दों पे, ख़ास तौर से पॉल्यूशन कि जो गाड़ियों का रैकेट है, गाड़ी कंपनियों का जो वाहन बना रहे हैं, चाहे वो फिर कॉमर्शियल हो चाहे प्राइवेट, इसमें प्राइवेट मेरे ख्याल से ज़्यादा हैं। ये कहना ये चाहते हैं कि पूरा एक गेम है और ये गेम बड़ा तरीके से डर्टी गेम नहीं, डर्टी गेम है कि हुकूमतें जो परमिशन देती हैं कंपनियों को गाड़ी बनाने की, वो आपस में मिलजुल के खेल खा रही हैं, मर रही है तो पब्लिक। मेरे ख्याल से मैं गलत तो नहीं हूँ? बिल्कुल सर, आप और हमारे जैसे लोग 10 ईमेल रखेंगे, 2-3 बारी ट्विटर पे चले जाएंगे, हाहाकार मचा देंगे, सुनने वाला कौन है? हाँ, सुनने वाला कोई नहीं है। सवाल ये है कि नेता तो अपने घर में बंद है, कारों में बंद है, दफ्तरों में बंद है, लेकिन जो आम आदमी रिक्शे वाला है या जिसने 5 साल पहले एक गाड़ी खरीदी, जिसको कह दिया जाता है 5 साल बाद कि अभी गाड़ी नहीं चलेगी, तो सवाल ये है कि आपने 5 साल के लिए ही वो गाड़ी क्यों बनाई थी? आपने 20 साल के लिए, 25 साल के लिए उस गाड़ी का ऐसा कुछ मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं की, टेक्नोलॉजी क्यों नहीं लाए जो 5 साल में ना चल के 25 साल बाद ख़त्म होती? यानी ये गेम है पैसा कमाने का, टैक्स से। एक और बात मैं आपकी बात से ही लेना चाहूँगा। अब आप एक बात बताइए, आज से 10 साल पहले क्या पोल्यूशन की AQI लेवल उठा के बताइए? 2015 के बाद तो इन्होंने AQI नापना शुरू किया इंडिया में जी। उससे पहले का अगर आप AQI इंडेक्स निकाल के देखेंगे, कोशिश करेंगे भी अगर निकालने की, तो तब क्या वही गाड़ियाँ नहीं चल रही थी? लेकिन तब पॉल्यूशन कम था। अब बताइए कौन कौन जिम्मेवार है? मतलब ज्यों-ज्यों इलाज किया त्यों तो बीमारी बढ़ती जा रही है। अब आप बता दीजिए, जो रियल कॉज है वो कोई पकड़ ही नहीं पा रहा। कुल मिला के भाई समझना पड़ेगा, दिल्ली पॉल्यूशन से पीड़ित नहीं है, बल्कि पॉल्यूशन के अंदर जो डर्टी गेम चल रहा है उससे पीड़ित है। अगर ईशांक मलिक की बात मानी जाए, गाड़ियाँ 5 साल तक लाई जाती हैं, पहले पेट्रोल डीजल से CNG पे लाए गए, CNG से अब इलेक्ट्रिक पे आए हैं, अब जाके इंजन बदलने शुरू हो गए, 4 और 6 का गेम शुरू हुआ। सवाल ये है कि आखिर आदमी कितनी गाड़ियाँ 4 साल 5 साल के दौरान बदलेगा अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए? और एक ईशांक ने सवाल उठाया है मेरे साथ अभी कि जब 15 साल पहले डीजल पेट्रोल ही था, ना CNG थी, ना इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ थीं, तब इतना पॉल्यूशन दिल्ली में नहीं हुआ करता था। आखिर देश की राजधानी दिल्ली को ऐसा क्या हुआ है कि ज्यों-ज्यों इलाज कर रहे हैं त्यों-त्यों प्रदूषण की बीमारी बढ़ती जा रही है? ईशांक मलिक के साथ में संजीव चौहान, विस्फोटमीडिया.com के लिए। इसी तरीके के और सरोकार से जुड़ी आपकी अपने मतलब की खबरों के लिए देखते रहिए YouTube चैनल विस्फोट मीडिया, और इसी तरीके से X हैंडल पे हमें आप फॉलो करें, और खबरें चाहिए तो हमें बताएं, शेयर करें, बेबाकी से लिखें, बताएं, हम आपके साथ हैं। ये था आपका हम जुबान संजीव चौहान, विस्फोटमीडिया.com, नई दिल्ली।